नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मेरठ पहुंचे हिंदुवादी नेता यति नरसिम्हानंद महाराज। ममता बनर्जी का पुतला फूंकने और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जेल गए सचिन सिरोही के परिवार से मिलने पहुंचे सचिन सिरोही की पत्नी से सचिन को हिंदुओं के लिए आवाज उठाने से रोकने का आग्रह किया। मैं भी अब हिंदुत्व की आवाज नहीं उठाऊंगा और न ही सचिन सिरोही को हिंदुओं के लिए आवाज उठाने दूंगा। सचिन सिरोही के जेल जाने के बाद कोई भी हिंदू नेता सचिन के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। सचिन सिरोही की सामाजिक और राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र है। योगी सरकार में कट्टर हिंदुवादी लोगों को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। महाराज मेरठ है, यहाँ क्या विशेष कारण रहा मेरठ आने का? देखिए, मेरा बच्चा है सचिन, शेर है और निर्दोष है, फिर भी जेल के अंदर है। 5 तारीख को जेल गया था और आज 18 तारीख हो गई है। कोई दोष नहीं था, केवल ममता बनर्जी का एक पुतला फूंका था। ममता बनर्जी जो हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, केवल एक उसका पुतला फूंकने के कारण सचिन सिरोही जैसे दिलेर व्यक्ति को जेल में ठूंस दिया गया। ये हम हिंदुओं को ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि सचिन सिरोही बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता, दिलेर कार्यकर्ता है, उस पार्टी के शासन में भी अगर हिंदुओं के विरोधियों के खिलाफ कोई संघर्ष होगा तो हिंदुओं की ये हालत होगी। मैं योगी जी से यह अनुरोध करने आया हूं, कम से कम इस बिटिया, मैं तो इससे कहने आया हूं कि ये सचिन को संभाल के रखे और कोई हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व सब खत्म हो चुका है, सब राजनीति चल रही है। आज बिना मतलब एक निर्दोष लड़का हमारा केवल इस कारण जेल में है कि वो हिंदुओं के लिए बोल रहा है, हिंदुओं के लिए लड़ता है, और ये बेचारी अकेली बैठी हुई है। एक तो इस शहर के हिंदुओं पर थू है, यहाँ हजारों हिंदू आज इसके साथ होने चाहिए थे, लेकिन सारे हिंदू केवल राजनीति करते रहते हैं, लड़ने वालों का कोई साथ नहीं देता। ये क्या हिंदुत्व है? तो मैं तो अपनी बेटी से कहने आया हूं, वो सचिन को संभाल के रख के बजाय उस पर डंडा। ऐसे हिंदुओं की, मरे हुए मुर्दों की लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अपने घर परिवार को अब हिंदू मजबूत करे। अगर ममता बनर्जी का पुतला फूंकने पर सचिन जैसे लड़के को इतने दिन, और अभी पता नहीं जमानत कितने, 5-7 दिन ना ही होगी, मुझे लगता है 5-7 दिन और जमानत के लिए लगेंगे भाई। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। हमने मुलायम सिंह यादव के, मायावती के कलेक्ट्रेट में, इसी मेरठ में कितने पुतले फूंके हैं। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, कितनी बार उनका पुतला इसी मेरठ में फूंका। मायावती के कितने पुतले हमने इसी मेरठ में फूंके, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा जैसा आज हो रहा है। ये अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। कोई योगी जी का पुतला थोड़ा ही फूंक रहा था सचिन, ममता बनर्जी का पुतला फूंक रहा था। उसके बाद भी उसे जेल में डाला गया है। मैं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी को नहीं मानता। मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, योगी जी देखें उनके पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कर क्या रहे हैं। हमें देखना, हमारी रक्षा करना, ये योगी जी का काम है। योगी जी को इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। योगी जी को हमने अपना खून और पसीना बहा के मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आज हमारे लड़कों की ये दुर्गति है। भैया भगवान ही मालिक है। अच्छा, जो पुलिस ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हंगामा भी क्यों उन्होंने। अरे हंगामा, नेता है, हंगामा नहीं करेगा क्या? ये पुलिस वालों के हिसाब से चलेगा सब कुछ? भैया नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा जीवन दिया है, और ममता जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, तो क्या बोले भी ना। पुलिस वाले तो ये चाहते हैं कि हिंदू मरता रहे, जहां मर रहा है मरता रहे, और दूसरी जगह बिल्कुल बोले ना, केवल ये अपना काम करते रहे। और अपना काम भी ये क्या कर रहे हैं सबको पता है भाई। केवल बोलने पर इतने दिलेर लड़के को, इतने अच्छे लड़के को जेल में ठूंस दिया है। तो हिंदुत्व का चेहरा है, बड़ा चेहरा है यति नरसिम्हानंद जी, तो क्या करने वाले हैं? देखिए, अब ये न्यायपालिका का मामला है, मैं इसमें कर क्या सकता हूं। अब जब तक जमानत नहीं हो, जब तक हम करें क्या? हम कुछ करेंगे तो और जमानत नहीं होने देंगे। अगर हम मान लो धरना करें, प्रदर्शन करें, लड़ाई करें, एक तो सबको, बाकियों को भी जेल डालेंगे, कुछ फिर जमानत भी नहीं होने देंगे। हम इसी वजह से चुप हैं, वरना मन तो ये करता पता नहीं क्या कर दें। जब अपने बच्चों के साथ इतना अत्याचार देखते हैं, सरकार की इतनी, ये शब्द खत्म हो जाते हैं मेरे पे जब मैं ये देखता हूं कि कितना अत्याचार आज हिंदूवादी कही जाने वाली सरकार में उन लोगों पर हो रहा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सरकार को बनाने में दिया। ये केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ये नाइंसाफी करते हैं, ये अन्याय करते हैं। बाकी मुसलमानों के साथ यहाँ इतने बड़े बड़े कांड मुसलमानों ने करे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। सरकार तो हिंदुत्व की है। हाँ, तो वही तो है, सरकार तो सचिन सिरोही की है। क्या सचिन सिरोही बीजेपी के नेता नहीं है क्या? क्या सचिन सिरोही बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्या बीजेपी अपने, आप उनके सारे सोशल मीडिया को देखो, क्या वो इसका ममता बनर्जी का विरोध नहीं करते क्या?
अच्छा, इस तरीके से अगर जो हिंदुत्व का आवाज़ उठाएंगे उनको ही जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो क्या अब आगे काम करेंगे आप हिंदुत्व के लिए? ऐसा देखिए, मेरा तो हिंदुत्व के काम में बिल्कुल कोई मन है नहीं। मैं तो अपनी बिटिया से अभी आपके आने से पहले कह रहा था कि अब जब के सचिन आए ना, तो एक तो ये उसमें डंडा बजाए, और इससे ना बजे तो मैं बजाऊं डंडा। हम लोगों को लड़ने की जरूरत क्या, जब सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे, हम कोई पहले थोड़ी मर रहे हैं। महाराज जी, ईद की नमाज के बाद जी, एक संप्रदाय के लोगों ने नमाज नहीं, सचिन नमाज क्यों पढ़ेगा भाई? सचिन तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़। हाँ, कोई देखिए, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन योगी जी के विरोध में है। सारी पुलिस, सारा प्रशासन ये चाहता है कि योगी जी फेल हो जाए, योगी जी असफल हो जाए और योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। इसलिए जितने भी कट्टर हिंदू हैं उन पर ये अत्याचार इसीलिए यूपी में हो रहे हैं पुलिस के और प्रशासन के द्वारा, ताकि थोड़े दिनों में ये घोषित कर दिया जाए कि भाई योगी के बस की प्रदेश को संभालना नहीं है। लेकिन ये योगी जी को भी समझना चाहिए इन षड्यंत्रों को। अगर इसी तरह से निर्दोष हिंदुओं के दिलेर नेता जेल में डाले जाते रहे और घर बैठते रहे, जैसे मैं तो लगभग घर बैठ ही गया हूं, मैं तो ये मेरा बच्चा इसलिए आया हूं, वरना मेरा तो मन ही नहीं करता आप कहीं जाने को। लेकिन अगर हम जैसे लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे ना, तो योगी जी भी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले और ना ही मोदी हमेशा प्रधानमंत्री रहने वाला है। बाद में इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा। सचिन फिरोज के लिए सरकार से क्या मांगे आप? भाई, उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। उस पे जितने भी केस हैं सब झूठे हैं, सब आंदोलन के केस है। कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं है सचिन सिरोही। वो हिंदुओं के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। वो उस लड़ाई को लड़ रहा है जो योगी जी को लड़नी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी नहीं लड़ पाए जिस लड़ाई को, उसे सचिन सिरोही लड़ रहा है। मेरठ के सिविल लाइन थाने में सचिन फिरोज जी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। जी, उसमें सचिन फिरोज जी पर 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट लगाया गया। तो देखिए, तो उसको असल में क्या है, एक तरह से सचिन की राजनीतिक हत्या और सामाजिक हत्या करने का प्रयास है। पुलिस की ये तानाशाही है, पुलिस की ये गुंडागर्दी है और योगी जी का इसमें उपेक्षा है। योगी जी उन सभी लोगों को मरते हुए देख रहे हैं जो कट्टर हिंदूवादी हैं। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।